बिल्कुल अनिल जी, थोड़ा कॉशियस अप्रोच तो है। देखिए मार्केट्स में जब टॉप लगा के एक बार नीचे आए और आगे का पता नहीं है, तो आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, एग्री, ये जो थीम शुरुआत की थी जब, और वो बहुत सक्सेसफुल और कारगर हुई हमारी जी बिजनेस पे, तो उसी हिसाब से एक स्टॉक लाया हूं। अच्छा एक अनिल जी, मैं जब यहाँ जैन साहब के जेम्स दे रहा था, तो वहां पे एक मैंने छोटी सी गलती की थी, और वो था डेट्स को लेकर। जो सीसीएल प्रोडक्ट्स मैंने दिया था उसमें मैंने ये बोला था कि नेग्लिजिबल डेट्स है, नेग्लिजिबल नहीं है। 421 करोड़ का डेट्स है। मैं डेट इक्विटी रेशियो जो था वो 0.5 के नीचे की बात कर रहा था, और जनरली इसलिए मैंने उसको करेक्शन के लिए बोला कि मैं बोल दूं, जरूरी है। कल मैं सुनील सिंघानिया जी की भी सुन रहा था, आपने बहुत जबरदस्त शो किया था, और ये भी बताना चाहता हूं कि डेट्स थोड़ा बहुत होना कोई गलत नहीं। अगर सारे लोग डेट्स लेना बंद कर देंगे तो क्या होगा। हालांकि मेरी सीरीज में मैं जनरली जीरो डेट को बहुत ज्यादा महत्व देता हूं, बट यस दिस इज अ ग्रेट कंपनी, इसलिए स्टॉक को मैंने लिया है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू फार्मा स्टॉक, और जो मेरा लॉन्ग टर्म पिक है, और वो है सैनोफी इंडिया लिमिटेड। और ये स्टॉक ऊपर के लेवल से करेक्ट किया है, और क्योंकि जो वैक्सीन वाली जो पूरी जो माहौल बनी हुई है, उस पूरी चीज में ये बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाई है। और मुझे लगता है कि अब जिस लेवल पे है, जहां पे ये सपोर्ट लेगा, बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि अब स्टॉक्स वैसे ही ढूंढने हैं जो अपने 200 डेमास के आसपास हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया हो, तो वही स्टॉक में ढूंढ के लाए। और सनोफी बताने की जरूरत ही नहीं है, जबरदस्त कंपनी है, जबरदस्त एमएनसी कंपनी है, 37 के पी मल्टीपल पे है, जो मुझे सस्ता लगता है ऐसी क्वालिटी कंपनी, क्योंकि एमएनसी फार्मा कंपनी एक अलग ही उसमें रहते हैं। तो फाइजर मैंने काफी बार रिकमेंड किया है, बॉट किया है, वैसा ये सैनोफी भी मैंने किया हुआ नीचे के लेवल्स पे, और ऊपर जाने के बाद टारगेट अचीव करने फिर से एक अच्छे लेवल पे आया। कुणाल जी, राकेश जी भी किए हैं। एंड सबसे बढ़िया बात है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया है, डिविडेंड बहुत बढ़िया देती है 1.33%। तो ओवरऑल जीरो डेट कंपनी है ऑलमोस्ट। सो मुझे लगता है कि यहां से ये 8,950, 9,150, ये दो टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। बिल्कुल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले फार्मा स्टॉक की बात की थी, और फार्मा स्टॉक्स में मैंने एरिस लाइफ साइंसेज एक बार दिया था जैन साहब के जेम्स में, और वो स्टॉक आज जबरदस्त परफॉर्म करते हुए दिख रहा है बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद। तो रहना हमें वापस से यही है, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, थोड़ा डिफेंसिव। बट अगेन जो स्टॉक में जो लाया हूं, मैं एरिस लाइफ साइंस के बारे में जस्ट जिक्र किया था अनिल जी, वो है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज। और सिग्निटी टेक, देखिए अनिल जी, आपको याद होगा, ये स्टॉक भी मैंने जैन साहब के जेम्स में दिया था बहुत निचले लेवल्स पे, और 500 रुपए तक ये ऊपर गया स्टॉक, फिर वापस से नीचे आया सिग्निटी टेक। तो अब बढ़िया लग रहा है मुझे अब इन लेवल्स पे, और बहुत ही जबरदस्त बोर्ड है, जहां पे मिस्टर फनीश मूर्ति भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है बोर्ड पे, तो एक बहुत बड़ा एक वो रहता है। बाकी ये कंपनी जो है इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंपनी है, और इनके जो यूएस में इनका ग्लोबल हेडक्वार्टर्स है, फैंटास्टिक कंपनी है। और फंडामेंटल्स देखें तो बहुत ही सस्ता है, 9-10 के पी मल्टीपल पे है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 45 के लगभग है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 58 के लगभग है। पिछले 3 साल की जो कैगर देखे तो दैट इज एस्टोनिशिंग, 55% की कैगर है इनकी ग्रोथ की, तो जबरदस्त वो है। और मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए लेवल्स पे। वापस से ये स्टॉक अपने ऊपर के लेवल्स दिखाएगा, और मुझे लगता है कि ये 430, 450 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जाए। बिल्कुल, एक स्टॉक ऐसा बता रहा हूं जो मैं अकेला नहीं, बहुत सारे एनालिस्ट सब ने बताया है, और वो है आरसीएफ। अब डर इसलिए नहीं लगता है आरसीएफ जैसे स्टॉक को बताने में, क्योंकि लेवल्स ऐसे हैं, और ये एक्स डिविडेंड हुआ है, बहुत बड़ा डिविडेंड, 2 रुपए 90 पैसे, 3 रुपए के लगभग इसने डिविडेंड दिया था। और ये स्टॉक मुझे क्या सबसे बढ़िया लगी, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, और पीएसयू नेचर के स्टॉक थे तो जनरली अंडर परफॉर्म करते थे, बट अब सारे के सारे फ्लेयर में आ गए हैं। सिर्फ 7 के पी मल्टीपल पे है, 5.5% का डिविडेंड यील्ड है और फार्मा स्टॉक्स, और इन्होंने डेट्स को भी रिड्यूस किया है। और फर्टिलाइजर स्टॉक्स देखिए किस तरीके से 2-3 दिनों में, चंबल को मैं देख रहा था, और मैंने पहले कोरोमंडल भी दिया है, सारे स्टॉक्स बहुत रेजिलियंट है और जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और रबी की बहुत अच्छी बिजाई हुई है, खरीफ की बहुत अच्छी फसल, अच्छा मॉनसून, और इंडिया की रूरल डिमांड, और मुझे लगता है कि और जो जिस तरीके से एग्रीकल्चर जीडीपी आई है, तो ये स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे। और बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्योंकि ये नीचे जाए तो एवरेज करना है, जनरली एवरेजिंग के लिए नहीं बोलते, तो हर लेवल पे इसको एवरेज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का लेवल मुझे ऐसा लगता है कि ये 60 से 65 रुपए तक भी जाएगा। बाकी मैंने अभी शॉर्ट टर्म की पिक है तो छोटा टारगेट दिया सिर्फ 55 रुपए।